अगले दिन सुबह उठने के बाद तेंची ने पहले वुशन को चुभाई उंगली, फिर उसके गाल को खींचा और फिर पूरे के पूरे वुशन को मुंह को ही खींच दिया। अरे कोई सांपों की सुरक्षा का कानून नहीं है, बेचारा रो रहा है। ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, ये नकली है। ये खिलौना बस लोगों को धोखा देने के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से सारा दर्द बर्दाश्त कर वुशन ने तेंची को धोखा देने में सफलता हासिल की। पार्ट 15 दैत्यों पर काबू पाने वाला जंगल। तेंची को धोखा देने के बाद वुशन एमियाओं के साथ दैत्यों पर काबू पाने वाले जंगल को ढूंढने निकल चुका है। महाराज कृपया मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में आंखों की बीमारी है, मुझे ठीक से नहीं दिखता। वुशन कहता है अपना मुंह बंद रखो। अगर आपको चिंता हो रही है कि वुशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने चलने से पहले ही कार्रवाई एमियाओं के सर पर कर दी थी। बेचारे का एंटीना भी गिरा पड़ा है। शाम हो चुकी है, पंछी अपने घोंसलों में वापस लौट रहे हैं और आखिरकार वो भी अपनी मंजिल को ढूंढने में सफल हुए हैं। एक टूटा सा दरवाजा है, खंडर जैसी जगह है और उस दरवाजे पर लगे हुए हैं बहुत सारे तावीज। एमियाओं कहता है हाँ यही है। वो लड़ाई बहुत ही डरावनी और दुखदायी थी, इतनी कि कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। और एमियाओं को इस जगह के बारे में उसके एंटीना ने बताया इशारा करके। उस समय दैत्य जाति बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थी। महाराज की पहले दर्जे की सेना के सैनिक तो एक ही झटके में अपने रास्ते में आने वाली हर एक बाधा को खत्म कर देते थे। इंसानों द्वारा कब्जे में की हुई हमारी पुरानी जागीर को दोबारा से हासिल करने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमने लड़ाई शुरू की और हम च्यून पर्वत की जड़ तक पहुंच गए। उस समय स्वर्ग खोजी कबीले के गुरु थे चिए। उनके पास बहुत सारी अनोखी काबिलियत थी और उनके संरक्षण में च्यून पर्वत को जीतना हमारे लिए नामुमकिन हो गया। हम लगातार हमला कर रहे थे पर हमें कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब कोई भी हलचल नहीं हो रही थी तो महाराज ने आदेश दिया कि किंग लियांग शहर के आम लोगों को अपने कब्जे में दे दो और जब तक स्वर्ग खोजी कबीला नीचे उतरकर हमारे साथ युद्ध नहीं करता तब तक हर रोज 10 लोगों का सर कलम कर दिया जाए। और जैसे कि उम्मीद थी, इस योजना के जरिए हम स्वर्ग खोजी कबीले को उकसाने में सफल रहे। चिया अपने अनगिनत विद्यार्थियों के साथ हमारे खिलाफ युद्ध करने आ गए। वुशन कहता है रुको, अपने शब्दों पर ध्यान दो, सोच समझ कर बोलो। हालांकि स्वर्गीय महाराज मेरे पिताजी किसी की जान लेने में कभी भी झिझकते नहीं, पर वो एक सम्राट हैं, उनका रुतबा और व्यवहार भी सम्राट का ही है। चिया को मजबूर करने के लिए वो ऐसा बेकार तरीका कैसे अपना सकते हैं? महाराज मैं आपसे झूठ बोलने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब सच है। मुझे नहीं पता उस समय महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया, क्योंकि मैं उस समय सबसे उत्तम जासूसों में था। महाराज ने जब ये आदेश दिया था उस समय मैं किंग लियांग शहर में था ही नहीं। मैं तो महाराज की खातिर च्यून पर्वत में छुपकर घुसने का रास्ता खोज रहा था और जैसे ही मैंने सारा नक्शा तैयार कर लिया था, मुझे एक दुखदायी खबर सुनने को मिली कि महाराज और चिए दोनों एक साथ युद्ध में शहीद हो गए हैं और हमारे बचे हुए दैत्यों को इन्होंने दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में कैद कर दिया है। हमेशा की तरह एमियाओं की सच्चाई कुछ और ही थी। वो लड़ाई लड़ने से बचने के लिए इधर उधर छुप रहा था और गलती से पहुंच गया च्यून पर्वत पर। और जब उसे स्वर्ग खोजी कबीले के 2 विद्यार्थी आपस में बातें करते हुए सुनाई देते हैं तो वो तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है और उसे ये सब जानकारी प्राप्त होती है। दैत्य जाति पूरी तरह से हार चुकी है। ताया गुरुजी ने बहुत सारे दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में कैद कर दिया है। इन दैत्यों के कारण हमने अपने गुरुजी को खो दिया। इन दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में कैद कर दिन रात टॉर्चर करना चाहिए। एमियाओं कहता है सैकड़ों दुश्मनों से लड़ने के बाद मैं यहाँ से भागने में सफल हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि एमियाओं के पसीने छूट रहे हैं। वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है और विद्यार्थी खड़े होकर अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इतना अंधेरा हो गया, ये अभी तक यहाँ पर खड़े बातें क्यों कर रहे हैं? क्या इनका इरादा मुझे भूख से मारने का है? ये लोग यहाँ से जाएंगे तभी तो मैं यहाँ से भागूंगा। बस महाराज मुझे बस इतना ही पता है। वुशन मन में कहता है इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। एमियाओं मन में कहता है सच्चाई और मेरी बातों में बस थोड़ा सा ही तो अंतर है। उस महान युद्ध में 2 जातियों के बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। महाराज पिता की मृत्यु, मेरी माँ का लापता होना। ये जंगल सच में दैत्यों पर काबू पा लेता है तो फिर वुशन के सर पे से एक चीज उड़कर गई तो उसको देखकर वुशन एकदम से सावधान हो गया। चील की आवाज सुनने के बाद वहाँ बहुत सारे चमगादड़ इधर उधर उड़कर भागने लग जाते हैं।
ये हो क्या रहा है? चीज वहां से ऊपर उठती है आसमान की तरफ और आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर देती है। चीज पर नजर टिकाए हुए था एक व्यक्ति। वो चीज को देखकर एकदम से हैरान हो गया था और सतर्क भी। इतने में एक विद्यार्थी उसे आवाज लगाते हुए कहता है, ताया गुरुजी, दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में अजीब सी हलचल महसूस की गई है। हमें नहीं पता उन्हें किसने उकसाया, पर वहाँ के जानवर वहाँ से भागने की कोशिश में सुरक्षा कवच में टकरा रहे हैं। पर वो व्यक्ति अभी भी चीज की तरफ देख रहा था और वो चीज आकर उसकी बाजू पर बैठ जाती है। तो वो विद्यार्थी को उत्तर देते हुए कहता है, कभी भी किसी की काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह है स्वर्ग खोजी कबीले का आत्माओं को काबू करने में माहिर जियांग सू। एक तरफ जियांग सू को हर एक हलचल की खबर है और दूसरी तरफ वुशन को बिल्कुल एहसास नहीं कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ते जा रहा है। खंडर में से जामुनी रंग के धुएं के रूप में ऊर्जा बाहर आ रही है, जिसे देख वुशन मन में कहता है, ये तो दैत्य ऊर्जा है। मुझे अंदर से खून और सड़न की बदबू आ रही है और ये बढ़ती ही जा रही है। और कहता है, बाघ दैत्य, तुम यहाँ से पहले चले जाओ, ये कुछ है जो तुम्हारे बस की बात नहीं। बाघ दैत्य, जी देखिए, सबको अपनी औकात और क्षमता का एहसास होना चाहिए। एमियाओं को बहुत ही शिद्दत से एहसास है, इसलिए वो वुशन की अनुमति देने से पहले ही फरार हो गया। अपने इसी एहसास के कारण वो इतने बड़े युद्ध से जिंदा बच गया। और ये देखकर वुशन के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक से अंदर से उसे आवाज आती है, लियू वुशन। वुशन एकदम से चौंक कर कहता है, किसकी हिम्मत हुई इस दैत्यराज को नाम से पुकारने की। आवाजें तेज हो जाती हैं और भी बढ़ जाती हैं। लियू वुशन, राजा, हमारा राजा, हमें बचा लो, ये बहुत दर्दनाक है, हमें बचा लो, आखिरकार तुम आ ही गए, बहुत दर्द हो रहा है, तुम हमें बचाते क्यों नहीं? हम तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी प्रजा। वो ऊर्जा वुशन को घेरे जा रही थी। वो पूरी तरह से वुशन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी और वुशन इस सब में फंसता जा रहा था। धोखेबाज, तुम धोखेबाज हो, तुम पापी हो, तुमने हमारे साथ गद्दारी की थी, तुम गद्दार हो। अगर तुम्हें सजा में 10,000 बार भी फांसी पर लटकाया जाए तो भी कम है, गद्दार। वुशन खुद पर से काबू खो देता है और वो इंसान से सांप के रूप में आ जाता है और अचानक से उसे एक हाथ पकड़ देता है। वो हाथ उसे ऊर्जा से खींचकर बाहर निकाल देता है और ये हाथ था तेंची का। वुशन तेंची के हाथों में बेहोश पड़ा हुआ था और तेंची मन में कहता है, मैंने इतनी कोशिश की, मैं फिर भी देर से पहुंचा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि शिजुओ खतरे में है, मैं तुरंत निकल पड़ा था। शिजुओ वहां से भागा, पर यहाँ पर आने के लिए क्यों? जंगल की बुरी ऊर्जा ने इस पर पूरा प्रभाव डाल दिया है। मुझे उस ऊर्जा को निकालकर अपनी ऊर्जा डालनी होगी। बेबी, बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी अपनी ऊर्जा डालकर उस बुरी ऊर्जा को निकाल दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ध्यान लोक सफलतापूर्ण हासिल कर दिया गया है। ये है ध्यान लोक जहाँ पर तेंची वुशन को लेकर पहुंचा है उसे बचाने के लिए। ये वही ध्यान लोक है जहाँ तेंची को वुशन के अर्ध सांप रूप का भ्रम अक्सर होता रहता है, पर इस बार तेंची वुशन को खुद लेकर आया है और वो उसे यहाँ पर ढूंढ रहा है। सामने एक जगह दिखती है उसे, जिसे देख वो मन में कहता है, क्या शिजुओ वहाँ पर है? तेंची सीधा जाता है वहाँ पर पर्दे हटाकर अंदर घुसते हुए कहता है, शिजुओ, क्या तुम यहाँ हो? और वुशन फिर से अर्ध सांप रूप में उसके सामने था और अभी भी उस बुरी ऊर्जा ने उसे घेर रखा था। वुशन बेहोश था। तेंची उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, शिजुओ। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।